सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना योद्धा परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में आगे जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस पल में हम सब उस पिता का, उस परमेश्वर का, उस जीवित ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें यह सुंदर जीवन दिया, यह दिन दिया, इस पल तक हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा कि हम उनके नाम के निमित्त उनकी महिमा कर पाते हैं, उनकी प्रशंसा कर पाते हैं, उनको आदर दे पाते हैं। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर सारी आशीषों के लिए, सारे वरदानों के लिए, सारी कृपाओं के लिए। ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, तूने युगों युगों से प्रभु हम सबों को अपनी महिमा के लिए चुना, तूने हमें अपने नाम के निमित्त बुलाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संगति को देने के लिए, इस झुंड में हमें सम्मिलित करने के लिए। ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता ईश्वर, बहुत सारे तूने हमारे जीवन में उपकार किए हैं, बहुत सारे वरदानों को दिए हैं प्रभु आपने हमें। हाँ मेरे पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी झोली में पिता ईश्वर अद्भुत रीति से पिता आपने अनोखे तरीके से अपने प्रेम को बरसाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता ईश्वर, इस पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए और हमसे जुड़े तमाम एक एक बच्चों के लिए, हमारे जितने भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जो जिस भी रीति से प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति से जुड़ रहे हैं मेरे पिता, उन सभी बच्चों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, तूने हम सबों को अपनी दृष्टि में अनमोल समझा है। हम मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम मेरे पिता परमेश्वर आपके हर एक आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मेरे पिता ईश्वर, आज तक मेरे पिता आपने हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने दिया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो दुख आए, जो कलेश आए, जो भी संकटे आए प्रभु, वो सब प्रभु तेरी महिमा के लिए था। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, हमारे अंदर जो भी दुर्बलता है मेरे पिता ईश्वर, उस दुर्बलता के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है जब तुम दुर्बल हो तब तुम बलवान हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी दुर्बलता में तेरा सामर्थ छुपा है, तू अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, आज की आराधना को, आज की प्रार्थना को, आज की वचन उद्घोषणा को, अंतिम प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। इस जगह को, इस पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। पूरे नेटवर्क को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, अपनी उपस्थिति से प्रभु हम सबों को भरिए मेरे पिता ईश्वर, ताकि मेरे पिता जब जब प्रभु हम तेरे साथ बैठे, तेरे साथ जुड़ने पाए पिता ईश्वर, तुझसे बातचीत करने पाए, वो अभिषेक प्रभु हम सबों को प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण करते हैं। आमीन। आइए हम सब जहाँ कहीं भी इस आराधना में अपने आप को शामिल करें। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे।
आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा प्रभु। आज के लिए जो वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, 116 पद संख्या 7। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। आमीन। ईश्वर हम सबों के जो पिता हैं, ईश्वर हैं, वो प्रेमी ईश्वर हैं। और हमारे जीवन में कई बार हमारा मन विचलित हो जाता, अशांत हो जाते हम सभी,
लेकिन ऐसे क्षणों में परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में विश्राम, शांति, सुकून वो कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास जाने से, उसके निकट जाने से। मत्ती 11:28 को जब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ ईश्वर के उस वचन को हम सभी पाते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। आज कई बार हम लोग अपने जीवन में चिंतित हो जाते, अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर विचलित और परेशान हो जाते, अपने रोगों, तकलीफ और बीमारियों को लेकर, या अपने परिवार की विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का वचन कहता है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि ईश्वर महान है, परमेश्वर भला है। इसके लिए आपको ईश्वर के निकट ही जाना होगा। हम सभी सांसारिक मनुष्य हैं और संसार की रीति से जब हम बातों को सोचते हैं तो अंततः हम लोग पाते हैं कि व्यर्थ ही हम सभी चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन आपके चिंता करने से या विचलित होने से या परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ों का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर के पास है। और जब आप प्रभु के पास जाएंगे और सारी बातों को जब आप समर्पित करेंगे तो विश्राम और वो चैन देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। एक बच्चा जब वो विचलित और परेशान होता है तो वो बच्चा भागकर अपने माता पिता के पास जाते हैं ना, और जब वो जाते हैं तो उस बच्चे को वहाँ सुकून मिलता है। वो बच्चा वहाँ पर अपने माँ की उस गोद में आराम से जा कर के, चाहे वो जितना भी परेशान है, वो चैन के साथ वो सो जाता है। क्यों? चूँकि वो बच्चा अपने आप को उस स्थान पर सुरक्षित महसूस करता है। तो हमारे भी जीवन में जब हम परेशानियों से, चुनौतियों से, विपरीत परिस्थितियों से जब हम सभी गुजरते हैं तो ऐसे क्षणों में सबसे पहले आपको यही याद रखना होगा, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। आपके जीवन में सुकून, आपके जीवन में चैन देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। तो आपके जीवन में चाहे लाखों परेशानियां आती हो, लेकिन ऐसे क्षणों में मन तो है वो व्यर्थ ही बातों को दिखाता है, संसार की बातों को, और हमें उलझा करके रखता है। लेकिन ऐसे उलझनों से भी बाहर निकलकर हमें विश्राम देने वाले कौन है? ईश्वर है। साउल जी से मारना चाहते थे दाऊद को, लेकिन उस मृत्यु के उस फंदे से भी दाऊद को बचाने वाले, चैन देने वाले, उस गुफा में विश्राम देने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही थे, ईश्वर ही थे, जो उनको संभाल रहे थे, जो उनको उस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाले। तो मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी जब आप विचलित होते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आपके बच्चों का क्या होगा, आपको लगता होगा कि मैं कुछ हो जाऊंगा, मैं कुछ हो जाऊंगी, तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा। लेकिन आपके परिवार को उन क्षणों में संभालने वाले, विश्राम देने वाले, आराम देने वाले कौन होंगे? ईश्वर। लेकिन इसके लिए आपको किसके पास लौटना होगा? ईश्वर के पास। जितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपको लौट के कहाँ आना होगा? ईश्वर के पास। तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आपको सुकून मिलेगा। चाहे आपके जीवन में लाखों समस्याएं हो, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह ही आपको वो आराम, वो शांति, वो सुकून देने वाले कौन है? यीशु। और वही यीशु मसीह अपने प्राण को हमारे और आपके लिए उन्होंने अर्पित किया। तो वो हमारे शरीर और प्राण दोनों की रक्षा करेंगे और आपको हर रूप से आराम और शांति देने वाले, सुकून देने वाले, विश्राम देने वाले कौन है? ईश्वर है। इसीलिए आपको ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हुए आपको उसी के पास जाना होगा, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। हमारे बीच में एक बहन है, पूरा
जब दुखी होती है, परेशान होती, थोड़ी देर इधर उधर अपने रूम में इधर उधर भटकती है, रो लेती है, कभी बाथरूम जाके कभी इधर जाके, अंततः वो पहुंच जाती है बेदी में और वहीं अपनी आंसू को धारा के समान वहीं उंडेल देती है प्रभु के शरण में। फिर वहाँ से रिलीज होके फिर बाहर निकलती है, फिर बोलती है नहीं नहीं अब कुछ नहीं है। तो उनको आराम कहाँ मिलता है? विश्राम और चैन कहाँ मिलता है? प्रभु के पास। जब वो किसी की बातों से हर्ट होती है, दुखी हो जाती है, तो कहाँ जाती है? प्रभु के पास। मन बहुत, चूंकि ये शारीरिक इंसान है, हम लोग शारीरिक रूप को धारण किए हैं और मन बहुत चंचल है, और ये मन की चंचलता, ये असारता, ये संसार की बातों को हम लोगों को दिखाता है और कई बार हमें उलझा करके परेशानी में क्या करता है? डालता है, फंसा के रखता है। जैसे मैं छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूँगी। कुछ लोग जैसे बाहर में उलझे हुए हैं, उलझ के आए हैं, तो वे उसका भड़ास, उस बातों को वे अगर कहीं पर चिढ़े हुए हैं, क्रोधित हुए हैं बाहर में, तो वे रह रह के सोचते हैं कि अच्छा हम नहीं दिखाएंगे, अपने परिवार के बीच में मुझको जाहिर नहीं करना है। लेकिन कहीं और से वे टूट करके आए हैं और वे सारी अपनी उन मन की बातों को, वे सारा जो मन के अंदर में जितनी भी तूफानें हैं वे शांत दिखा रहे हैं ऊपर से, लेकिन है नहीं, उनका मन बेचैन है, उनके जीवन में उन्हें आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे बाहर से लड़ के आए हैं। और वे उस सारी बातों को अपने परिवार के बीच में निकाल देते हैं। जो व्यक्ति उसके सामने मिलते हैं उसी के पास निकाल देते हैं। बाद में उनको, जब वे ठंडे मन से होश में आते हैं, तब उनको लगता है कि अच्छा मेरे से ये गलती हो गया है, प्रभु हमें माफ़ कर। वे कहाँ लौट करके आते हैं? मेरे से गलती हो गया, प्रभु हमें क्षमा कर। कहीं और का गुस्सा हम कहीं और निकाल दिए। आपको पता है कि इस सारी बातों पर भी, इसीलिए आपके हर एक बातों पर, आपके मन पर ईश्वर का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसीलिए इस भरोसे, इस विश्वास के साथ आपको किसके पास जाना होगा? ईश्वर के पास। जब मेरे परिवार में लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे, बाद में मैं समझ गई थी, तो मैं सोचती थी अच्छा उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। मैं एकांत स्थान में जाती थी, नहीं तो अपने कमरा बंद कर लेती थी और फुल साउंड में, एकदम रेडियो नहीं तो टेप हुआ करता था, फुल साउंड में मैं गाना बजा देती थी, नहीं तो खूब जोर जोर से खुद ही गीत गाती थी, ताकि मैं फालतू की बातों को जो मैंने सुना वो बार बार मुझे परेशान ना करे। नहीं तो मैं भजन संहिता, स्तोत्र 51, 91 ये सब मैं करती थी। जब भी मैं बेचैन हो जाती थी, सबका अलग अलग तरीका है। अब आपको देख लेना है कि आपके जीवन में सुकून, आराम, आप विश्राम कहाँ पाते हैं। तो जब मैं ऐसे विचलित होती थी, तो मैं कई बार जोर जोर से मैं वचनों को पढ़ा करती थी, बोलती थी अकेले में, एकांत में देखती थी आसपास अच्छा कोई लोग तो नहीं है, तब मैं जोर जोर से बोलती थी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु आपने कहा है सब परिश्रम करने वाले बोझ से तब मेरे पास हो। प्रभु मैं आपके पास है, आपको पुकारे, देखिए आप मेरी सहायता कीजिए। आप ही मेरे मन को, मेरे तन को आराम और चैन देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और जब मैं ऐसा करती थी और उसके बाद फिर मैं न्यूट्रल हो जाती, फिर मैं बिल्कुल शांत हो जाती थी, फिर एक नए उत्साह से भर करके फिर मैं घर में प्रवेश करती थी। हर दिन, हर क्षण, चाहे जितनी भी परेशानियां आती थी, उसके बाद जब मैं ये सीखी तो मुझको अच्छा लगता था, अच्छा मुझे इस सारी चीज़ों से बाहर निकालने वाले ईश्वर है और इसके लिए हमें ईश्वर के पास जाना होगा। लोग बोलते थे आज तो पक्का है, देख लेना तुम्हारे धन संपत्ति सबको हम लोग बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, हम लोग चोरी करके ले जाएंगे। मैं बोलती थी हे प्रभु ये सारे लोग तेरे हैं। मैं किसके पास जाती थी आराम पाने के लिए, रक्षा करने के लिए, कि प्रभु आप संभालिए, आप सुरक्षा दीजिए, प्रभु आप नियंत्रित कीजिए। वे भी तेरे लोग हैं, वे भी लोग आपको जाने पहचाने। मैं प्रभु के पास जाती थी और मैंने देखा छोटी 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 बातों पर ईश्वर का पूरा पूरा नियंत्रण होता था। मैंने कितनी बार देखा कि बहुत बार मैं खेती गृहस्थी के कार्य को करती थी, उड़द वगैरह उखाड़ते थे, लोग देखते थे अच्छा आज ठीक
पूरा खलिहान भरा हुआ है, तो लोग प्लान बनाते थे आज पक्का हम लोग चोरी करेंगे। और आत्मा पहले ही ये बता देता था। कई बार मैं अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती थी, कुछ गलत होने वाला होता था तो मैं पूरा व्याकुल हो जाती थी। लेकिन इस व्याकुलता में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कई बार हो जाती थी और मैं सोचती थी प्रभु क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन फिर अंततः थक जाते थे और बोलते थे प्रभु देखिए सब चीज़ पर आपका नियंत्रण है। प्रभु जो भी लोग अगर गलत करना चाहते हैं तो प्रभु उस पर भी आपकी आत्मा का नियंत्रण। इस समय सबको अपने नियंत्रण में लीजिए। प्रभु हम आपके पास आते हैं, और भाग करके मैं ऐसे क्षणों में मैं प्रभु के पास जाया करती थी। आज इसीलिए ईश्वर बोलते हैं कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि परमेश्वर कितना भला है। उसने बड़े बड़े उपकार के कार्य को किए हैं। चाहे जितनी भी परेशानियां तरह तरह से आ रही थी, मैं साझा करती हूँ कई बार तरह तरह से, वे सारे लोग जो चोरी करने वाले होते थे उन पर प्रभु का नियंत्रण होने लगता था। वे लोग बाद में बोलते थे हम लोग ऐसा सोचे थे, प्लान किए थे, सारा हम लोग बोरा वोरा लेके गए थे, लेकिन पता नहीं क्या मन हुआ, फिर हम लोग सब छोड़ दे। अरे छोड़ दो, क्या मिलेगा हानि करके, इसका बर्बाद करके हमारे जीवन में क्या लाभ। मैं उन लोगों को कई बार वे मुंह में मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी इससे क्या लाभ मिलेगा। आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन हमेशा आपके जीवन में सुकून और शांति, किसी का कार्य को बिगाड़ करके आप अच्छा से कैसे रह सकते हैं, आप अच्छा जीवन कैसे जीवन को जी सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए भी आपको प्रभु के पास जाना होगा। क्योंकि वचन कहता है हे मेरे प्राण अपने विश्राम स्थान को लौटा। आपको आराम, आपको विश्राम, आपको चैन, सब कुछ देने वाले कौन है? ईश्वर है। तो इसीलिए जीवन के हर मोड़ में, हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर विपरीत परिस्थितियों में आज से ये आप लोग सीख लें। और प्रार्थना योद्धा परिवार हमेशा हम लोग छोटी छोटी बातों को चर्चा करते हैं। छोटी छोटी बातें जब आप सीख जाएंगे और उसके अनुसार आप जब अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में सहायता करेंगे। आपके जीवन को, आपके परिवार को प्रभु क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। ये व्यर्थ मैंने कहा कि हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो प्रभु हैं, वो प्रेमी ईश्वर हैं, वो हम सबों से प्यार करने वाले ईश्वर हैं। तो हमारे जीवन में कई बार जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, पढ़ाई को, कैरियर को, बच्चों को, परिवार को, धन को, संपत्ति को, कर्ज को, घर और परिवार नहीं है, तो उसके लिए भी कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं। लेकिन आज विचलित होना बंद कर दीजिए। लेकिन आपके जीवन में विश्राम और चैन पाने के लिए आपको चुपचाप प्रभु के पास जाना होगा। और जब आप जाएंगे तो वो प्रभु जो आपको अतीत में संभाले, वो ईश्वर जिसने आपके जीवन में बड़े बड़े उपकार, बड़े बड़े अच्छे कार्य को किए हैं, वो ईश्वर आज भी कार्य करेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ मैं प्रभु के पास आती थी और प्रभु हर घड़ी छोटे छोटे कार्यों को जब मैं करती थी, प्रभु हर एक कार्यों में प्रभु ने सहायता किया। प्रभु ने हमारे शरीर को, प्राण को प्रभु ने आराम दिया। और प्रभु की शरण में हम जिन भी बातों को लेकर विचलित और परेशान हो जाते हैं, भाग करके मैं जैसे ही मैं जाती हूँ प्रभु के पास, मैं एक सुकून, एक शांति को अनुभव किया है और हर घड़ी अनुभव करते हैं। चाहे आज लोगों की समस्याओं को मैं पढ़ रही थी, रिक्वेस्ट, अगर 100 रिक्वेस्ट हैं तो वहाँ पर 90-95 में ये लिखा हुआ है कि मेरे परिवार में मेरे भाई शराबी हैं, ये लोग परेशान हैं, क्लेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन ईश्वर इस बातों को बता रहे थे कि कोई भी प्रभु के पास लौट करके आना नहीं चाहते हैं कि उनके पारिवारिक जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान हो। तो आज ईश्वर बोल रहे हैं आप लौटिए, आपको आराम, आपको शांति, आपको सुकून कहाँ मिलेगा? ईश्वर के पास। प्रभु इस बातों को बतला रहे थे। मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु चाहे उनकी जो भी अवस्थाएं हैं, इस घड़ी आपके बच्चे जिसको आपने अपने स्वरूप बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने आत्मा को डाला, पिता आज हम सभी संसार में भटक रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, लेकिन पिता आपके बच्चे जो हम सभी आपके पास आए हैं,
आप ही के पास हमें जाना है। हम लोग इस संसार में खो गए हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं, विचलित हैं। प्रभु हम आपके पास लौट सके, और जैसे ही हम लोग लौटेंगे और वहीं हमें आराम और सुकून और वही शांति मिलेगा। तो आज आपके जीवन में लाखों समस्याएं हैं, आप प्रभु के पास लौटे। प्रभु ही आपके जीवन में आराम, शांति, चैन, सुकून सब कुछ को देंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे पिता, हे सृष्टि के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना का परिवार के लिए, और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, जिस रूप में भी तेरे राज्य के विस्तार में लगे हैं, तेरे बच्चों का ध्यान रखने में लगे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग मेरे सहयोगी के तौर पे खड़े हैं, उनके लिए तेरा धन्यवाद। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जहां तक आवाज जा रही है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि हे पिता, हम जानते हैं प्रभु, विश्राम सिर्फ तू ही दे सकता है, शांति सिर्फ तू ही दे सकता है, सुकून सिर्फ तू ही दे सकता है। तो आज हम सबको यह अनुग्रह दे प्रभु कि हम किसी भी अवस्था में सुकून, विश्राम, शांति पाने के लिए तेरे पास चले आएं। चाहे हम जितनी भीड़ में हों, चाहे हम जितनी समस्या में हों, चाहे जितनी कठिनाइयों में हों, चाहे जितनी उलझनों में हों, हमें ये हमेशा याद रहे कि जीवन का सुख, जीवन की शांति, जीवन में विश्राम, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आप ही के पास है। पिता, अब तक आपने ऐसा ही किया है और आगे भी आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। ये प्रभु, प्रभु तमाम तेरे बच्चे जो जहां भी प्रभु हैं कष्ट में, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता उन सब की मदद कर प्रभु, और हम सबका साथ दे, सहारा दे। पिता, अपने जीवन, अपने परिवार, इस देश
पूरे संसार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु कि पृथ्वी पे हम सब कठपुतली हैं पिता। जो जब चाहता है तू करता है, जिसके चाहत से आता है उसके साथ करता है प्रभु। आज हम दिल की गहराइयों से अपनी अगुआ के साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको विश्राम दे, हम सबके अंदर की बेचैनी को, हमारे हलचल को समाप्त कर प्रभु। हम अपने गोद में सानिध्य दे, हमारे अपने गोद में हमें जगह दे प्रभु, ताकि हम चैन से रह सकें, सुकून से जी सके प्रभु। यहाँ या वहाँ जहाँ भी रहें हम प्रभु, पृथ्वी पर रहें या स्वर्ग में रहें प्रभु, हम तेरे साथ रहें प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिन